जनाब स्पीकर, इस ईवान में बहुत सारे लोग आए। जब इस ईवान में एंटर होता हूँ तो उस पे बड़े सारी दीवारों पे बड़े नाम देखता हूँ। इस ईवान में चारों सूबों में और इस ईवान में हर इलेक्शन के बाद तकरीबन 1000 बंदा आता है। 800 to be precise 859 कंस्टिट्यूएंसीज है। जनाब स्पीकर, हजारों लोग आए, हजारों चले गए, पर लेगेसी बहुत कम छोड़ गए, और लेगेसी वाला वही है जो कायदे अवाम है, जिसका नाम है इमरान अहमद खान रियाजी, जिसने अवाम को सोच दिया, जो जेल में बैठ के अपनी सारी आज़ादी कुर्बान करके ये कह रहा है कि मैं अवाम की खातिर बैठा हूँ। इस बालादस्ती, इस ईवान की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी की खातिर मैं जेल में बैठा हूँ। जनाब स्पीकर, इतने सख्त वक्त में ये आईन लाना मैं समझता हूँ कौम को डिवाइड करने की है। कोई देर नहीं है, अपने दिन पूरे करो। आपके पास तो वैसे भी मैंडेट ही कोई नहीं था, इतना बहुत है जो आप सीट में बैठ गए, बाकी चीज़ें किसी कल के लिए छोड़ दो। अब इस वक्त आपने जो चीज़ें 26वीं तरमीम में आपसे रह गई थी, आप उसको तसलसल देना चाह रहे थे। ये इस बात का सबूत था कि 26वीं तरमीम पास करते हुए वो अमेंडमेंट्स आपने समझा था कि वो आईन कानून के खिलाफ है, वो वफाक के तक़द्दुस के खिलाफ है, वो जो तरामीम आप लाना चाह रहे थे। उस वक्त आपने अटैक कर लिया था आदलिया पे, इस वक्त आप पूरे वफाक को खतरे में डाल रहे हैं। जनाब स्पीकर, जो लीक हुआ है, पहली बात तो ये कि क्यों इतना बड़ा तरमीम अवाम के पास, ईवान के पास, नुमाइंदों के पास ए लीक आउट वर्शन के सामने लोगों के पास आ जाए। जनाब स्पीकर, मैं 4 पॉइंट्स अर्ज करूंगा। सबसे पहले मैं 27वीं तरमीम पे बात करना चाह रहा हूँ। जनाब स्पीकर, आपने कहा कि एजुकेशन और पॉपुलेशन को वफाक से को हमने देने सुबह से लेके एजुकेशन अब इर्रिवर्सिबल है। एजुकेशन दुनिया में हमारे आईन ने हमें डाल दिया कि एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स है। अमेरिका के आईन में कहाँ लिखा है कि एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स है? लेकिन ये सरकार स्टेट करती है। आपने जब एजुकेशन को डिवॉल्व किया तो उसके साथ 2700 स्कूल और कॉलेजेस आपने सूबों को दे दिए। इसको आप इस स्टेज पे रिवर्स कर रहे हैं, जबकि KPK की हुकूमत कोशिश कर रही है कि सबसे ज़्यादा वो अपने पॉलिसी के मुताबिक ज़्यादा कंसंट्रेट करे वुमेन एजुकेशन पे। ये तो कभी आपकी वफाक की पॉलिसी नहीं रही। आप अभी पॉपुलेशन वापस लेना चाह रहे हैं सूबों से, और पॉपुलेशन आप लेना चाह रहे हैं जबकि सूबों के साथ आपका पॉपुलेशन, इसके लाइट सर्विसेज और सोशल सर्विसेज आपकी जा चुके हैं। जनाब स्पीकर, सबसे सीरियस इशू है नेशनल फाइनेंस अवार्ड का। सुबह इस वक्त इंतजार कर रही हैं कि 11वां अवार्ड कब आएगा। आज तक 7वां अवार्ड जो है वो एक्सटेंशन से चला आ रहा है, जो 2009 में था। 2010 में 18वीं तरमीम के मुताबिक उसको रिविजिट होना था, वो नहीं हो सका। 8 और 9 को दोबारा कर रहे थे, 8 नहीं हुआ। जनाब स्पीकर, आप नेशनल फाइनेंस अवार्ड के मुतालिक जो आर्टिकल 160 है, आज तक जब से आईन बना है उसमें कभी किसी ने अमेंडमेंट नहीं की, उसको कभी किसी ने नहीं छेड़ा। 2010 में जब 18वीं तरमीम हुई तो उसमें यह यकीन दहानी कराई गई सूबों को कि नेशनल फाइनेंस अवार्ड में आपका शेयर हमेशा नए अवार्ड में प्रीवियस अवार्ड से कम नहीं होगा। इसलिए अगर आप प्रीवियस अवार्ड को कम कर रहे हैं, आप अपने अभी KPK का हिस्सा है आपके पास फॉर इंस्टेंस 14.28% है, जबकि अभी 19% होना चाहिए, और आप इसको रिवर्स कर रहे हैं, तो आप पूरे वफाक को दांव पे लगा रहे हैं। ये बाज़ लोगों को ये पावर देना, ये से वफाक को खतरे में पड़ जाएगा। जनाब स्पीकर, लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे तो आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट आ रही थी। मौलाना साहब आए, मौलाना साहब को पता है इनके साथ हमने बड़ी कोशिश की। शायद इस मरतबा हमें मौलाना साहब के घर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, और आपके साथ शायद कमेटी में भी नहीं बैठना पड़ेगा, लेकिन हम अपना आवाज़ एहतजाज के तौर पर ईवान पे उठाएंगे कि ये ईवान पे हमला है।